हेलो 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 हेलो। का हाल बा? बहुत बढ़िया बा। तोहार का हाल बा? क्या क्या हाल है भाई? आ जाओ। डिसीजन मेकिंग अपना चल रहा था। निर्णय लेना मैं आपको सिखा रहा था। उनका निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे। बाद में कर। शुरू कर दिया था ना मैंने। हाँ, ये कितने क्वेश्चन? चलो आ जाओ भाई। चलो, तो एक कंडीशन चल रही थी हमारी, ठीक है, कि 60% होने और क्वालिफिकेशन साल उम्र होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव रिटर्न 50% और वर्क एक्सपीरियंस। तो वो एक्सेप्शन केस दिया था वो सेकंड के लिए और फिफ्थ, 2 और 5 के लिए एक्सेप्शन दिया था। 2 और 5 के लिए एक्सेप्शन दिया था। 2 और 5 के लिए एक्सेप्शन दिया था। उसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया। मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद नया पैटर्न शुरू। ठीक है, आ जाओ भाई। कितने क्वेश्चन हुए थे ये? एक हुआ था, दो? जल्दी बताओ। अब देखो, सुमित्रा जो है 11 जनवरी 1983 को पैदा हुई। 11 जनवरी 1983 को पैदा हुई थी सुमित्रा। तो उम्र कितनी मांग रखी है बच्चे? उम्र मांग रखी है, 1983 को पैदा हुई थी और उम्र मांग रखी है 2012 के अनुसार 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी। 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी। अब 30 वर्ष से अधिक हुई या नहीं? 1983 में पैदा हुई। कब पैदा हुई? 1983 में। 1983 में पैदा हुई। 17 और 12 29 साल की हुई। 29 साल की हुई, यानी कि 30 से ज्यादा नहीं हुई है। 30 से ज्यादा नहीं हुई है। और उम्र जो मांग रखी है वो मांग रखी है आपकी तीसरी कंडीशन में, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। उसके बाद शी हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 साल का एक्सपीरियंस भी है और एक्सपीरियंस मांग रखा है पांचवी कंडीशन में। आफ्टर कंप्लीटिंग हर सीएफए, सीएफए भी कर रखा है, प्रोफेशनल कोर्स भी कर रखा है और प्रोफेशनल कोर्स सीएफए मांग रखा है। क्या? सीएफए फाइनेंस एमबीए मांग रखा है। किस कौन सी कंडीशन में? सेकंड कंडीशन में, यानी कि दूसरी कंडीशन भी पूरी। 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी। 65% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में। 65% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में एंड हैड अपीयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
65% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और रिटन एग्जामिनेशन उसने दिया था। अब ग्रेजुएशन में कितने मांग रखे? 60%, मतलब 65% मार्क्स हैं। और कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम में कितने मांग रखे? 50%। अब 50% मार्क्स रखें चौथी कंडीशन में और ग्रेजुएशन में मांग रखें 60%, मतलब पहली कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन चौथी में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स। और कितने परसेंट मार्क्स हैं उसके? 50% मार्क्स। और कितने परसेंट मार्क्स हैं? रिटन एग्जाम में, रिटन एग्जाम में परसेंटेज कितनी आई वो नहीं दे रखा। ये जो परसेंटेज है ना बच्चे, वो उसने स्नातक में ग्रेजुएशन में लिए थे, स्नातक में ग्रेजुएशन में लिए थे। एग्जाम के परसेंटेज नोट गिवन, रिटन एग्जाम की जो परसेंटेज है वो दे नहीं रखी, वो दे नहीं रखी। अब रिटन एग्जाम की परसेंटेज नहीं दे रखी और रिटन एग्जाम की परसेंटेज नहीं दे रखी तो कई बच्चे अपॉइंटेड कह रहे थे। मेरे बच्चे, डेटा नोट एडिक्वेट जब आता है तब अक्सर कई स्टूडेंट का गलत करवाता है, इसलिए डेटा नोट एडिक्वेट। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा चलो एग्जाम भी दे रखा, चौथी भी पूरी, अपॉइंटेड। कई बच्चे क्या सोचते हैं, अरे परसेंटेज तो दे ही नहीं रखी तो चौथी गलत, और चौथी गलत तो नॉट अपॉइंटेड। ये गड़बड़ होती है, ना उसको सही कर सकते ना उसको गलत कर सकते, तो डेटा नॉट एडिक्वेट जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, अधूरे हैं, अधूरे हैं, आधे हैं, नहीं दे रखे हैं। अब इसमें सिर्फ परसेंटेज वो दे देता और जितनी मांग रखी है 50% से ज्यादा अगर वो दे देता तो अपॉइंटेड हो जाता। 50 से कम अगर दे देता तो नॉट अपॉइंटेड हो जाता। 50 से ज्यादा दे देता तो अपॉइंटेड हो जाता, 50 से कम दे देता तो नॉट अपॉइंटेड हो जाता। अरे हो तो जाता, कुछ तो होता। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। करो भाई करो। नवीना जो है 1986 में पैदा हुई, तो 14 और 12 28 साल की हो गई, मतलब उम्र कंप्लीट। 28 साल की हो गई, उम्र कंप्लीट। और उम्र किस में मांग रखी है? तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन, मतलब उम्र कंप्लीट, मतलब तीसरी कंडीशन। 30 से कम है के बाद 5 साल से काम कर रही है, आईसीडब्ल्यू एक करने के बाद 5 साल से काम कर रही है, मतलब पांचवी कंप्लीट। प्रोफेशनल कोर्स आईसीडब्ल्यू कर रखा है, मतलब दूसरी कंप्लीट। प्रोफेशनल कोर्स आईसीडब्ल्यू कर रखा है, मतलब दूसरी कंप्लीट। उसके बाद ग्रेजुएशन में 70% हैं, 60 मांगे हुए हैं, मतलब पहली कंप्लीट। ग्रेजुएशन में पहली कंप्लीट। 50% रिटर्न एग्जाम में है और तो चौथी कंप्लीट, सारी कंप्लीट। क्या बात है, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, सिलेक्शन हो गया इसका, तो काम दे दिया जाएगा। क्या है? डन। अगला करो।
हो गया? आ जाओ, देखो, रिटर्न एग्जाम में 60% है, रिटर्न एग्जाम में 60% है, मतलब चौथी कंप्लीट। He completed his master degree in commerce with 60% in 2005 at the age of 20। 24 साल का था 2005 में, 24 साल का था 2005 में, तो 2012 में 24 और 7 31 साल का हो जाएगा। 24 और 7 31 साल का हो जाएगा 2012 में। एज कंप्लीट नहीं है, तीसरी कंडीशन पूरी। अब मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, आगे पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन भी दूसरी और पांचवी के लिए दे रखा है, दूसरी और पांचवी के लिए एक्सेप्शन दे रखा है, तीसरी के लिए तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अब सीधा डिसाइड कर देंगे, नॉट अपॉइंटेड, उम्र निकल गई भाई, इसकी उम्र निकल गई 30 साल से ज्यादा। अब आपकी 30 साल से ज्यादा अगर हो तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो सीजीएल का? नहीं भर सकते ना, तो ऐसे ही इसके साथ। अब बेशक सारे ये क्लियर कर दो, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप निकाल दिए जाओगे। इसका करो संगीता का जल्दी से। संगीता बनर्जी पोस्ट ग्रेजुएट थी कॉमर्स में, संगीता बनर्जी पोस्ट ग्रेजुएट थी कॉमर्स में, और 5 साल से वो काम कर रही हैं, 5 साल से वो काम कर रही हैं। एक्सपीरियंस मांग रखा 5वीं में, कंप्लीट हो गया। 26 ईयर की थी 2010 में, 2010 में 26 साल की थी, यानी कि 2012 में 28 साल की हो जाएगी, मतलब तीसरी कंडीशन कंप्लीट। 65% है आईसीडब्ल्यूए में, आईसीडब्ल्यूए में 65% है। He has secured 65% in ICWA and 55% in written exam। अब बड़ा मजेदार डाटा है ये, ध्यान से सुनना। 55 रिटर्न एग्जाम में, मतलब चौथी, ठीक है, रिटर्न एग्जाम में, और 65% आईसीडब्ल्यूए में। अब आईसीडब्ल्यूए में तो परसेंटेज मांगी ही नहीं, आईसीडब्ल्यूए में तो परसेंटेज ही नहीं मांगी, बस आईसीडब्ल्यूए का तो सीधा ये बोल रखा है कि आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, होना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स। ग्रेजुएशन में 60% मांगे हैं, ग्रेजुएशन में 60% मांगे हैं, ठीक है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है वो किस केस में मांगी है? जिसके पास प्रोफेशनल कोर्स ना हो, प्रोफेशनल कोर्स ना हो। उसके पास तो प्रोफेशनल कोर्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है। यानी कि प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन ग्रेजुएशन में देखो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन तो कर रखी है। सपना अपॉइंटेड, प्रिंस अपॉइंटेड, माही गुप्ता अपॉइंटेड, वाह वाह, क्लैपिंग आप सब लोगों को, वाह। मुझे ये बताओ, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन तो कर रखी है। अब ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन ग्रेजुएशन की परसेंटेज कहां है? क्या कर रहे हो यार? ग्रेजुएशन परसेंटेज जो 50% मांग रखी है, कहां दे रखी है बताओ? आपको भटकाएगा वो, ध्यान रखना, आपका ध्यान भटकाएगा वो। 65% दे दिए उसने, अरे भाई 65 आईसीडब्ल्यूए में चाहिए, की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे समझा करो कि आप हेल्प डेस्क पे बैठे और सामने से कोई अच्छा आपके पास जॉब लेने आ रहा है और आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो उसके,
जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि चलो भाई इस बच्चे ने ICWA कर रखा है दूसरी, चलो भाई ये बच्चा 30 साल से कम है तीसरी, बहुत बढ़िया। इस बच्चे ने एग्जाम भी क्लियर करके आया है बच्चा चौथी भी, बहुत बढ़िया। इस बच्चे को एक्सपीरियंस भी है, बहुत बढ़िया। फिर आप उसको क्या कहोगे, लाओ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखाओ कितने परसेंटेज है। और आप अपनी परसेंटेज, आप अपने वो लड़का जो जॉब लेने आया है वो आपको परसेंटेज दिखा देगा ICWA की, बोला लो ICWA की, आप उसको धमकाओगे ना, धमकाओगे ना कि ICWA की परसेंटेज मैंने मांगी, क्यों दिखा रहा है। जब ICWA की परसेंटेज मांगी ही नहीं तो ध्यान भटका रहा है, मुझे ग्रेजुएशन की परसेंटेज दो। यही होगा ना प्रैक्टिकली, होगा या नहीं, प्रैक्टिकली एक्चुअल में आपके साथ घटना हो जाए यही होगा। जो चीज मांगी ही नहीं उसकी फालतू में कर रहा है। डेटा नोट एडिक्वेट, डेटा नहीं दे, डेटा आंकड़े अधूरे, इनएडिक्वेट, नॉट एडिक्वेट, आंकड़े अधूरे। हो गया। ठीक है, क्या भाई, होते हैं देर का था चल। आ जाओ, अब ये अलग टाइप, अगली कंडीशन। पहले क्या मांग रखा है, 75% होने चाहिए किस, 10th में और 12th में दोनों में मांग रखे, ध्यान रखना, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों में 75% मांग। ठीक है, के बाद क्या मांग रखा है, कुड बी मोर देन 25 साल से, नॉट मोर देन बोल रखा है, 25 साल से ज्यादा नहीं होना, नॉट मोर देन बोल, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ज्यादा नहीं होना। अब की बार 2012 नहीं, अब की बार 2016 का डेटा दिया, कोई भी दे सकते हो, 2018, 2012, 1992, 2005, कोई भी डेटा दे देगा। 2016 के अनुसार 25 साल से ज्यादा नहीं होना। के बाद सिलेक्शन टेस्ट जो रिटर्न एग्जाम का टेस्ट है उसमें 60% मार्क्स मांग रखे हैं। उसके बाद बीएससी, बीएससी कर रखी हो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, बीएससी कर रखी हो भाई, बीएससी कर रखी हो, ये 5 कंडीशन है। 5 का एक्सेप्शन दे रहा है किसके लिए? एक तो सी के लिए, थर्ड कंडीशन, एक तो सी के लिए एक्सेप्शन दे रहा है और एक ई के लिए एक्सेप्शन दे रहा है। अगर मान लो सी कंडीशन पूरी नहीं है, मतलब उसकी उम्र अगर 25 साल से ज्यादा मिल गई, 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 25 से ज्यादा मिल गई तो क्या होना चाहिए? उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो केस कहां भेज दिया जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के पास। उसके बाद अगर ई कंडीशन पूरी नहीं है, मतलब उसने अगर बीएससी नहीं कर रखी, अगर बीएससी नहीं कर रखी, स्नातक में बी पाठ्यक्रम, बीएससी नहीं कर रखी मान लो, तो क्या होगा? उसके पास बीएससी नहीं कर रखी तो बट इज विलिंग टू पे सम ऑफ not less than 30,000 and has obtained 75% marks in graduation, your case will be referred to the, तो कम से कम वो 30,000 रुपए दे दे, ऐसे मांग लिए डोनेशन डायरेक्ट, 30,000 रुपए दे दे और ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स हो तो चेयरमैन को भेज, तब पैसे दे करके लो भाई, पैसे लो 30,000 और ग्रेजुएशन लो और चेयरमैन के पास जाओ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनना। यूपीएसआई में आया हुआ सवाल दिया है मैंने प्रीवियस ईयर आके, ध्यान से। 5 कंडीशन और 30 के लिए 5वीं एक्सेप्ट, मतलब पहली दूसरी चौथी कंपलसरी है, पहली दूसरी कंपलसरी। आ जाओ। नताशा के 80% हैं 10th में और 12th में, 10th में और 12th में 80% हैं, और 10th में और 12th में कितने मांगे हैं बच्चे? 10th में और 12th में मांगे हैं 75% है, 10th में और 12th में मांगे हैं 75% है। तो पहली कंडीशन, पहली कंडीशन एस के वर्मा बी, कौन से क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में क्या? है भाई, इस क्वेश्चन में है भाई, बोला बी नहीं गिवन है भाई, बी तो गिवन है इस क्वेश्चन में तो। शालिनी एस के वर्मा, बी कंडीशन तो क्या थी? बी कंडीशन तो ये थी कि आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए तो है, क्वेश्चन की बात कर रहे हो, आईसीडब्ल्यूए तो है क्वेश्चन में तो है, ये रहा। सेकंड कंडीशन तो दे रखा है, पहली नहीं दे रखी बच्चे। उसने क्या बोला? सी हैज सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन आईसीडब्ल्यूए, 55% इन रिटर्न एग्जाम। ठीक है, उसने आईसीडब्ल्यूए में 65% और प्रतियोगी परीक्षा में 55%, आईसीडब्ल्यू में तो है। सर इसके बाद वाले क्वेश्चन के बाद तो कोई कराया ही ना।
दोबारा देख लेना कहाँ थे हम, इस पे आते हैं। तो भाई 10th 12th में 75 से ज्यादा हो गए उसके। ही हैड कंप्लीटेड सिविल इंजीनियरिंग विद 75% मार्क्स। 75% है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में 75% है। और इसकी कंडीशन में क्या मांग रखा है, पहली तो हो गई एज, सिलेक्शन टेस्ट। पीएससी मांग रखी है भाई, सिविल इंजीनियरिंग नहीं मांग रखी। इंजीनियर होगा अपने घर पे, ऐसे बोल दो। पीएससी मांग रखी है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग नहीं मांग रखी, पीएससी मांग रखी है। तो ई कंडीशन पूरी नहीं हो रही, पांचवी पूरी नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं, पांचवी के लिए एक रास्ता है, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1992 है, 92 है तो 92 8 बच गए। 16 के अकॉर्डिंग 16 और 8 24, 24 साल का हुआ है वो। और एज मांग रखी है भाई 25 साल से कम होनी चाहिए, और 25 साल से कम है एज, मतलब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद 60% मार्क्स है सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में 60% मार्क्स हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस में 60% मार्क्स हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में कितने मांग रखे हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन में बी कंडीशन नहीं दी, तो ये कहना चाह रहे थे आप, अब समझ में आया। कोई ना, की कंडीशन दे रखी, काम हो जाएगा, बढ़िया। तो बी, बी बना दिया, चार कंडीशन। अब यहाँ पर भी बदल देते हैं, है ना, और ई जगह और डी, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी ई के लिए रास्ता दे रखा है। अब बात ठीक है, तो नताशा के 80% हैं, तो पहले ही क्लियर। सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, डेट ऑफ बर्थ 25 साल से कम है, 25 साल से कम है, तो एज किस में मांग रखी है? एज मांग रखी है बी कंडीशन, 25 साल से कम है, वो लड़की 25 साल से कम है भाई, तो दूसरी कंडीशन है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट में 60% है भाई, सिलेक्शन टेस्ट में 60% है, तो तीसरी कंडीशन पूरी। सिलेक्शन टेस्ट में 60% है, लेकिन लेकिन उसने बीएससी नहीं कर रखी, ने बीएससी नहीं कर रखी, चौथी कंडीशन कंप्लीट नहीं है। चौथी कंडीशन कंप्लीट नहीं है, तो 30,000 रुपए वो दे दे, और ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स हो, किसी भी ग्रेजुएशन में 30,000 रुपए दे दे, और किसी भी ग्रेजुएशन में उसके 75% हो, किसी भी ग्रेजुएशन में। सिविल इंजीनियरिंग में 75% है, चौथी कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो 30,000 रुपए भी दे सकती है, प्लस ग्रेजुएशन में भी 75% से ज्यादा है, वो 30,000 रुपए भी दे सकती है। इवन 30 नहीं, वो तो 35,000 रुपए देने के लिए रेडी हो गई कि 35,000 रुपए ले लो, लो पैसे फेंक के मारती हूं तुम्हारे मुंह पर। तो ऐसे केस में कहां चला जाएगा? चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा नताशा को, चेयरमैन, नताशा को नहीं, नताशा के केस को भी।
चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा नताशा के केस को, है। चेयरमैन डिसाइड करेगा, मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, मामले को भेजा जाएगा, मैटर भेजा जाएगा, नताशा को मत भेज देना, ठीक है। डन है भाई। नोट एडमिटेड क्यों बोल रहे हो माही गुप्ता, घर आकर के पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी। ऐसा होना चाहिए ऑनलाइन में, तो गलत आंसर आते ही मैं एकदम से आपके सामने प्रकट, आप जहां भी मोबाइल में पढ़ रहे हो सामने, पीछे से पटाक दे एक थप्पड़ मारो, गलती क्यों कर रही है, फिर मैं वापिस यहाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए मजा ना आ जाए, और मेरी रेल बन जाएगी, कभी पटना, कभी इलाहाबाद, कभी वाराणसी, कभी दिल्ली, है। मतलब यहाँ पढ़ाने के साथ साथ यूं रहूंगा मैं, 1 घंटे में ही मैं कहा भाई बस एक ही क्लास बहुत है, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। और तुम्हारे घर वाले भी, मतलब ये कौन था अभी अभी जो आया, कितनी देर में देखेंगे, मैं कहा बाय, है ना। चलो नेक्स्ट करो भाई। सुनो, आदेश हैज सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में 65% मार्क्स हैं भाई आदेश, ठीक है। और सिलेक्शन टेस्ट में 60% मांग रखे हैं, बच्चे की तीसरी कंडीशन पूरी हो गई है। सिलेक्शन टेस्ट में 60% मांग रखे हैं, 65% है। ग्रेजुएशन में 75% है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियर आ गए सारे, बीएससी मांग रखी थी, ऐसा ही होता है, मांग रखी थी बीएससी, मैकेनिकल इंजीनियर आ गए, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर आ गए। अब मैकेनिकल इंजीनियर आ गए तो ग्रेजुएशन में कितने मांग रखे हैं, ग्रेजुएशन में मांग रखे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांग रखे हैं, बीएससी में मांग रखे हैं, बीएससी में मांग रखे हैं आपके कितने, बीएससी होनी चाहिए। और अगर डी कंप्लीट नहीं है तो 75% होने चाहिए और 30,000 होने चाहिए, 75% होने चाहिए और 30,000 होने चाहिए। अब 75% होने चाहिए और 30,000 होने चाहिए, और 30,000 का तो जिक्र ही नहीं है, 30,000 का तो जिक्र ही नहीं है। अब 30,000 का जिक्र नहीं है तो चौथी गलत, बीएससी, बीएससी नहीं है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो है बट 30,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, ठीक है। 30,000 है या नहीं है मना नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, मना नहीं कर, ये नहीं कहा कि 30,000 नहीं दे सकता, घर का डेटा नहीं है, गलत नहीं कर सकते, घर का डेटा नहीं है, आगे पढ़ेंगे के बाद, ठीक है। हाँ तो कौन सी कंडीशन पूरी नहीं है, बीएससी वाली, बीएससी वाली कंडीशन है चौथी। उसके बाद ऐड कर रखा है, एनआईटी कर रखा है, बोन 1993 है, तो 16 और 7, 16 7 23 साल का हो गया कंडीशन। 370 है 10th में, अब यहां आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, 370 है 10th में, ठीक है। कितने में से है 370, 500 में से, 500 में से, यानी कि 74% है 10th में, 74% है 10th में, और 76% है 12th में, 74 10th में, 76 12th में, और कितने मांग रखे हैं, 75 मांग रखे हैं, ध्यान से सुनो, 75 मांग रखे हैं, 75 मांग रखे हैं 10th में, 75 मांग रखे हैं, लेकिन
इस बच्चे के पास 10th में जो है 74% है, 74% है, डिवाइड बाय 5, 74% है, यानी कि पहली कंडीशन गलत गई, गलत हो गई। नोट सेलेक्टेड, नोट सेलेक्टेड, रेफर टू स्पीकर, ये गलत, कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड क्या ये है गलत, डायरेक्ट गलत, नॉट सेलेक्टेड, सिलेक्शन नहीं होगा कैंडिडेट, कर लोगे ना है भाई, हो जाएगा मेरे ख्याल से अब तो। चलो ये क्वेश्चन, ये भी यूपी, देखो क्या बोला, his age should not be less than 25, more than 40, 25 से कम नहीं, 40 से ज्यादा, 25 से कम नहीं, 40 से ज्यादा, ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 65% होने, 65% होने चाहिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 65%, मिनिमम 4 साल की इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, तीन ही कंडीशन दे रखे हैं बस। इफ द कैंडिडेट फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन, एक्सेप्ट दे रखा भाई, एक्सेप्ट दे रखा है, एक एक्सेप्ट दे रखा है के लिए, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए अगर ग्रेजुएशन में और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ग्रेजुएशन में 65% नहीं है तो यूजीसी नेट होना चाहिए, नेट नहीं है, यूजीसी नेट होना चाहिए, का केस कहां भेज दिया जाएगा, डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर के पास। करते हैं एक, तीन कंडीशन, उषा रिसीव्ड हर डॉक्टरेट and bachelor degree from Madurai University. Usha has secured 63% marks in graduation. ग्रेजुएशन में 63% मार्क्स हैं भाई, और नेट क्वालिफाई है भाई, ग्रेजुएशन में 63% मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में 65 मांग रखे हैं, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है। When she was 23 year old, 2000 में वो 23 साल की थी, क्या 2000 में वो 23 साल की थी, 2000 में वो 23 साल की थी, और हमें डेटा कब के लिए चाहिए, उम्र कब के लिए चाहिए, 2016 में, 2000 में वो 23 साल की थी, तो 2016 के अनुसार चाहिए, 2016 के अनुसार, मतलब 23 में 16 ऐड और हो जाएंगे, बस एक साल बाकी है, आखिरी साल 39 साल की हुई, 40 साल से कम होनी चाहिए, 40 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि पहली कंडीशन के बाद 6 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, मतलब तीसरी कंडीशन। दूसरी पूरी नहीं है, लेकिन दूसरी के लिए एक रास्ता दे रखा है कि अगर यूजीसी नेट कर रखा है तो हम डायरेक्टर के पास केस भेज देंगे, और उस बच्ची ने यूजीसी नेट, खैर 39 साल की है तो बच्ची तो कहाँ रहेगी, है ना, उस महिला ने, उसने यूजीसी नेट कर रखा है, यूजीसी नेट किया हुआ है, यानी कि उसका केस कहां भेज दिया जाएगा, डायरेक्टर के पास, कहां भेज दिया जाएगा, डायरेक्टर के पास। मुझे लगता है अब तो हो जाएंगे आपसे, अब तो हो जाएंगे मेरे ख्याल से, हैं भाई, कर लोगे। विद्या जो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और शी हैज बीन एंटर्ड फॉर 5 ईयर, वेयर शी हैज बीन मतलब वहीं पर
विद्या ने लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वहीं पर उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस लिया। 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। तीसरी कंडीशन पूरी, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 मांग रखे हैं और 65% मार्क्स चाहिए भाई। 65% मार्क्स चाहिए और उम्र चाहिए। 65% मार्क्स चाहिए और उम्र चाहिए। अब देखो आगे, आगे देखते हैं। He has qualified UGC नेट एट द एज ऑफ 23। 2016 में 23 साल की थी। She has been qualified UGC नेट इन 2016 एट द एज ऑफ 23। 2016 में वो 23 साल की है और 2016 के अनुसार ही हमें डाटा चाहिए। कितनी साल की उम्र चाहिए? कितने साल की उम्र चाहिए? 25 साल से कम नहीं होनी। 25 साल से कम नहीं होनी। तो अभी बच्ची है, 23 साल की तो है। आपको कहते बच्ची होती है ना। पर इस क्वेश्चन के अनुसार तो अभी बच्ची है, 40 साल दे रखा। पहली गलत हो, और पहली के लिए कोई भी, पहली के लिए कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं दे रखा। दूसरी के लिए एक्सेप्शन। उम्र तो 25 से 40 ही चाहिए, यानी कि पहली गलत हो गई तो क्या होगा? कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड ही होगा, नॉट सेलेक्टेड। कर लोगे क्या? अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो बच्चे, वैसे तो मैं हमेशा 2 क्लास में ही करवाता हूँ। आपकी क्लास में मैंने, आपकी क्लास में नहीं, कई बार जहां मेरे को लगती है ये चैप्टर 4 क्लास का, तो वहां 5 लेने की हूँ कि बच्चे को अच्छे से समझ, अच्छे से। लेकिन किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें तो लिमिट तो है ही नहीं। करवाता रहूंगा मैं क्वेश्चन, तो एक और लगा देता हूँ, फिर एक और लगा देता हूँ, फिर एक और लगा देता हूँ। करवाता रहूंगा, चलता रहेगा। साल डिसीजन मेकिंग बढ़ा सकता हूँ, है ना। मेन मुद्दा होता है कंसेप्ट सीखने का, मेन मुद्दा होता है समझने का, मेन मुद्दा होता है उसके बाद मिस्टेक दूर करने का। जो गलतियां आप कर रहे हो वो भी मैंने गलती कर, अब आप प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस सीट में अपलोड करता हूँ, प्रैक्टिस जरूर। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक